आप जो ये इमेज देख रहे हैं इसमें 365 स्लाइस है, जो कि हर एक स्लाइस में एक साल का एक दिन है। वाकई में यह इमेज दिखने में शानदार है। आप जो ये इमेज देख रहे हो यह रियल है और इसे फेल स्ट्रिक होल कहा जाता है। यह मेट्रोलॉजिकल फिनोमिनन है जो कि बहुत कम दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं इंटरनेट का मालिक कौन है? ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नंबर 20, मर्सिडीज गाड़ी के लोगो में जो 3 पॉइंट है उसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि ये लोगो लैंड, एयर, वाटर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि इस कंपनी के प्रोडक्ट तीनों जगह चले। नंबर 19, लॉकडाउन के दौरान ये दो अमेरिकन बोर हो रहे थे तो इन्होंने एक गाय को इस तरह से पेंट कर दिया कि ये गाय देखने में बिल्कुल टाइगर लग रही है। नंबर 18, क्या आपको पता है अभी जो हम 1 TB की जो हार्ड ड्राइव देखते हैं वह इतनी बड़ी होती है, लेकिन यह 1960 की 10 MB हार्ड ड्राइव एक कार के व्हील जितनी बड़ी थी। नंबर 17, जो जापानीज फार्मर होते हैं वो वाटरमेलन को स्क्वायर शेप में ग्रो करते हैं। वह इसलिए ऐसा करते हैं ताकि आसानी से वाटरमेलन को स्टोर किया जा सके। नंबर 16, इस इमेज को देखकर आपको क्या लग रहा है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। यह 1905 के फायरमैन की बाइसिकल है। तब फायरमैन इस पर बैठकर आग बुझाने पहुंचते थे। नंबर 15, हमने रेनबो तो देखा है, वह हमें कुछ ऐसा दिखाई देता है, लेकिन रेनबो प्लेन से कुछ ऐसा दिखाई देता है। नंबर 14, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको 1 से लेकर 1 मिलियन तक नंबर लिखने हैं, मतलब कि जैसे कि 100, 101, 102 ऐसे लिखने में सालों लग जाएंगे, लेकिन एक ऑस्ट्रेलियन मैन ने 1 से लेकर 1 मिलियन तक वर्ड्स लिखे और वो भी टाइपराइटर से, और इसे लिखने में उन्हें 16 इयर्स लगे। नंबर 13, धरती की सबसे भयानक जगह सेंट डिएगो जो कि USA में है और इसे पोटैटो चिप रॉक कहा जाता है क्योंकि यह रॉक पोटैटो चिप की तरह बहुत पतली है। वाकई में यह बहुत खतरनाक जगह है। नंबर 12, डार्कुला का जो बिलबोर्ड है वह दिन में लोगों को कंफ्यूज कर देता है, लेकिन आप इसे रात में ध्यान से देखोगे तो यह शैतान की तरह दिखाई देगा। वाकई में यह शानदार क्रिएटिविटी है। नंबर 11, जापान में जो न्यूज़पेपर बनते हैं उनमें सीड्स आते हैं ताकि न्यूज़पेपर के इस्तेमाल के बाद वह सीड्स ग्रो होने लग जाते हैं, जिससे कि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। नंबर 10, जो भी मार्केट में नए प्रोडक्ट्स आते हैं उन्हें बेचने के लिए उनकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, लेकिन मर्सिडीज बेंज की यह स्ट्रॉन्ग हेडलाइट पावर की एडवर्टाइजमेंट वाकई में क्रिएटिव है। नंबर 9, क्या आपको पता है 18 फरवरी ईयर 1979 को सहारा के डेजर्ट में 30 मिनट के लिए बर्फ गिरी थी। नंबर 8, हमने अभी के तो टीवी कैमरे देखे हैं, लेकिन ईयर 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स के टीवी कैमरे कुछ ऐसे दिखाई देते थे। नंबर 7, सड़कों पर चलते वक्त आप ट्रैफिक सिग्नल का ध्यान जरूर रखते हैं। रेड पे रुकना है, येलो पे रेडी होना है और ग्रीन पर चलना है, लेकिन क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको रेड और येलो लाइट तो दिखे लेकिन ग्रीन गायब हो? जी हाँ, जापान का ट्रैफिक लाइट में आपको ग्रीन लाइट की जगह ब्लू लाइट दिखाई देगी। दरअसल सैकड़ों साल पहले जापानी भाषा में सिर्फ ब्लैक, व्हाइट, रेड और ब्लू कलर के लिए ही नाम होते थे और ग्रीन के लिए भी लोग ब्लू ही बोलते थे, इसलिए वहाँ ग्रीन के जगह ब्लू लाइट ही प्रचलन में आ गई। नंबर 6, अगर आप गूगल पर 241543 सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी इमेज दिखेगी जिसमें लोग अपने सिर को फ्रिज के अंदर डालकर फोटो खिंचवाते हैं। नंबर 5, ईयर 1950 के दौरान एक ट्रेंड चला था जिसमें कौन कितने लोगों को टेलीफोन बूथ के अंदर भर सके, जितने भी पॉसिबल हो सके। नंबर 4, मिनेसोटा में दुनिया का सबसे क्वाइटेस्ट रूम है और यह नेगेटिव डेसिबल में मेजर किया गया है, जिसमें आप अपने हार्ट बीट की आवाज सुन सकते हैं और अपने बोन्स की मूविंग की आवाज भी सुन सकते हैं। वाकई में अमेजिंग प्लेस है। नंबर 3, हमने फर्स्ट आईफोन तो देखा है, लेकिन इसका ओरिजिनल डिजाइन सचमुच में एक एप्पल की शेप का था, लेकिन बाद में इसके डिजाइन को बदल दिया गया। नंबर 2, एलन मैकफेडन एक फोटोग्राफर है जिन्होंने किंगफिशर बर्ड का फोटो खींचने में 6 साल बिता दिए, जिनमें उन्हें 7,20,000 अटेम्प्ट लगे इस पिक्चर को खींचने में। नंबर 1, क्या आप जानते हैं इंटरनेट का मालिक कौन है या फिर इंटरनेट कौन चलाता है? हम में से ज्यादातर लोग तो यही समझते होंगे कि हम जिस सर्विस प्रोवाइडर से डाटा पैक खरीदते हैं वही इंटरनेट के मालिक है, जैसे आइडिया, एयरटेल, जियो, लेकिन यह सच नहीं है। इंटरनेट का मालिक कोई भी इंडिविजुअल शख्स नहीं है। इंटरनेट किसी भी एक इंसान का नहीं है। इंटरनेट को चलाने के लिए सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी की जरूरत होती है और ये
ये कनेक्टिविटी समुद्र में बिछी फाइबर ऑप्टिक केबल की वजह से होती है। इन केबल्स को दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी समुद्र के नीचे बिछवाती है। इन कंपनीज को इंटरनेट की दुनिया में टीयर 1 कंपनी कहा जाता है। इस कंपनी को आसानी से समझने के लिए इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी को 3 हिस्सों में बांटा गया है, जिनमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 होते हैं। टीयर 1 वो कंपनी होती है जो अपना पैसा लगाकर समुद्र के नीचे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछवाती है, और इन कंपनी में से इसमें इंडिया की टाटा कम्युनिकेशन भी शामिल है। टीयर 2, टीयर 3 में वो कंपनी आती है जो इंटरनेट को टीयर 1 कंपनी से लेती है। इसके लिए उनको टीयर 1 को पैसे देने पड़ते हैं, जैसे कि आइडिया, जियो और एयरटेल टीयर 2 की कंपनी से है, और ये कंपनी टीयर 1 से इंटरनेट खरीद कर कस्टमर तक इंटरनेट को पहुंचाते हैं, जिसके लिए कस्टमर टीयर 2 यानी कि जियो, आइडिया जैसी कंपनी को पैसे देते हैं। आपको इन सभी फैक्ट में से कौन सा फैक्ट सबसे अच्छा लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ, अगर अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।